अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी कि डिप्रेशन के बारे में लोगों में पाई जाने वाली गलतफहमियाँ और तोहमात कौन कौन सी हैं। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़हनी तशवीश और मायूसी का सामना करना पड़ता है, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, और इस बारे में लोगों में ज़्यादा शऊर नहीं पाया जाता। लोगों में बहुत सारी गलतफहमियाँ और तोहमात पाई जाती हैं, जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। डिप्रेशन के बारे में लोगों में ज़्यादा शऊर नहीं पाया जाता, और यही तोहमात और गलतफहमियाँ जो हैं इंसान को डिप्रेशन का इलाज करवाने से रोकते हैं। सबसे पहली गलतफहमी तो ये है कि डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं। डिप्रेशन को आमतौर पर शख्सियत की कमज़ोरी या सुस्ती समझा जाता है, हालांकि ये ख्याल बिल्कुल गलत है। डिप्रेशन जो है ये बहुत संगीन ज़हनी बीमारी है, जिसका वक्त पर इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। गलतफहमी जो डिप्रेशन के बारे में पाई जाती है वो ये कि डिप्रेशन खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। ये ख्याल भी बिल्कुल गलत है। डिप्रेशन जो है ये खुद ब खुद ख़त्म नहीं होता, बल्कि इसका बर वक्त इलाज करवाना ज़रूरी होता है, और इलाज ना करवाने पर इसकी शिद्दत में इजाफ़ा होता चला जाता है। एक और गलतफहमी ये पाई जाती है कि जो मेडिसिन्स होती हैं इनसे फ़ौरी तौर पर आराम मिलता है। ये ख्याल भी गलत है, क्योंकि जो मेडिसिन्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट जो हैं, वो सुकूनावर अद्वियात के तौर पर काम करती हैं और वक्ती तौर पर इंसान रिलैक्स फील करता है। लेकिन डिप्रेशन की जो शिद्दत है इसको साइकोथेरेपीज़ के साथ और मेडिसिन्स के साथ बेहतर तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। इसके अलावा एक और गलतफहमी जो लोगों में पाई जाती है वो ये कि अक्सर लोग अपना डिप्रेशन छुपा लेते हैं। ये ख्याल बिल्कुल गलत है। अक्सर लोग जो होते हैं वो अपना डिप्रेशन, अपनी उदासी जो है वो कोशिश करते हैं कि छुपा लें। बाज़ अफराद बहुत ज़्यादा खुश नज़र आते हैं, हालांकि ये डिप्रेशन की शदीद किस्म की अलामत हो सकते हैं। इसके अलावा लोगों में डिप्रेशन के हवाले से ये गलतफहमी भी पाई जाती है कि बच्चों में डिप्रेशन नहीं होता। हालांकि ये ख्याल भी बिल्कुल गलत है। बच्चों में डिप्रेशन हो सकता है, और बच्चों में डिप्रेशन की अलामत ये हो सकती हैं कि उनकी नींद या भूख या तो बहुत ज़्यादा हो जाती है या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसके अलावा उनका अपने खेल कूद और पसंदीदा कामों में दिलचस्पी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वो ज़्यादातर वक्त उदास रहते हैं और चिड़चिड़ेपन का और ज़िद का मुज़ाहरा करते हैं। इसके अलावा उनकी जिस्मानी तवानाई में कमी आ जाती है। और इसके अलावा जो दूसरी गलतफहमी पाई जाती है वो ये कि डिप्रेशन से हमारा जिस्म मुतासिर नहीं होता। ये ख्याल बिल्कुल गलत है। डिप्रेशन का सारा इफ़ेक्ट जो होता है वो हमारी बॉडी पर, हमारे जिस्म पर पड़ रहा होता है। डिप्रेशन से हमारी जिस्मानी अलामत कौन कौन सी ज़ाहिर होती हैं? हमारी नींद में कमी आ जाती है, हमारी भूख में कमी आ जाती है। इसके अलावा इंसान का जो वज़न है वो गिर जाता है, कम हो जाता है। जिस्मानी तवानाई में कमी आ जाती है, पट्ठों में दर्द होता है, सीने में दर्द होता है, उदासी और चिड़चिड़ापन हो जाता है, और थकावट होती है। डिप्रेशन को हम जिस्मानी बीमारी ना समझकर बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। ये ज़हनी बीमारी ज़रूर है, लेकिन इसका सारा इफ़ेक्ट जो होता है वो हमारी बॉडी पर भी आ रहा होता है। एक गलतफहमी जो पाई जाती है डिप्रेशन के बारे में वो ये कि डिप्रेशन के मरीज़ों को मेडिसिन जो हैं वो सारी ज़िंदगी लेना पड़ती है। हालांकि ये ख्याल गलत है। डिप्रेशन के बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं जिन कम शिद्दत का डिप्रेशन होता है, वो साइकोथेरेपी से बिना दवाई के ही ठीक हो जाते हैं, और बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको शदीद डिप्रेशन होता है, वो मेडिसिन्स के साथ साथ साइकोथेरेपीज़ भी अगर यूज़ करें तो उनको जल्दी फ़र्क पड़ जाता है। इसके अलावा शदीद डिप्रेशन के शिकार अफराद को दवा जो है वो लंबे अरसे के लिए लेना पड़ती है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं कि उनको सारी ज़िंदगी मेडिसिन लेना पड़ती है। एक गलतफहमी जो पाई जाती है वो ये कि दुख या गम इंसान के डिप्रेशन का बायस बनते हैं। ये दुरुस्त है कि दुख या गम जो हैं वो हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं। ये भी हकीकत है कि अक्सर तकलीफ़ वाक़यात के बाद इंसान परेशान हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, लेकिन ये भी दुरुस्त नहीं है कि हर तकलीफ़ वाक़े के बाद इंसान डिप्रेस हो जाए और डिप्रेशन का शिकार हो जाए। हाँ, अगर उदासी और मायूसी की अलामत जो हैं ये 2 हफ़्ते से ज़्यादा रहें, तब आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, तब ये डिप्रेशन की अलामत हो सकती हैं।
دوسری غلط فہمی جو ڈپریشن کے بارے میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ مردوں کو ڈپریشن کا خطرہ کم ہوتا ہے یا مرد اپنا ڈپریشن چھپا لیتے ہیں۔ خواتین کو عموماً ڈپریشن ہونے کا خطرہ جو ہے وہ مردوں سے 2 گنا زیادہ ہوتا ہے، لیکن مرد جو ہیں وہ اپنا علاج کروانے میں بہت زیادہ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں اور جلدی اپنا علاج نہیں کرواتے۔ مرد اکثر اپنے خیالات کا اظہار مختلف انداز میں کرتے ہیں اور اپنے ڈپریشن کا اظہار بھی مختلف انداز میں کرتے ہیں۔ اکثر مرد اپنے ڈپریشن کو اگنور کر دیتے ہیں جو بعد میں خطرناک صورت میں سامنے آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے کہ مسئلہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ڈپریشن کے بارے میں بات کرنے سے ہی ڈپریشن کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات بات نہ کرنے سے مسئلہ جو ہے وہ سنگین ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن کے بارے میں بات کرنے سے مختلف قسم کی تجاویز سامنے آتی ہیں اور بات کرنے سے بیماری سیویئر ہونے سے پہلے ہی اس کا حل نظر آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں میں یہ وہم اور یہ غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے کہ ڈپریشن جو ہے انسان کو ذہنی طور پر کمزور بنا دیتا ہے، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ لوگوں کو اس حوالے سے تعلیم دی جانی چاہیے، شعور آنا چاہیے۔ ڈپریشن یا ذہنی بیماری کے شکار افراد کے معاملے کو سیریس لینا چاہیے اور ان کے اندر ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کی حوصلہ افزائی پیدا کی جائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔